बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये बात मैं तो कहूँ
सद्गुरु महाराज की। आनंद स्वामी की बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, कैस्टें हमारी नहीं चल रही, ना हम चला रहे। हम समझ ही नहीं पाए कैस्टें कौन चला रहा है, किसकी कैस्टें हैं, तो दूसरों को क्या बताएं। बहुत दूर की बात है। अभी शायद ये कैस्टों पर और इस तरह से ये ब्रह्मवाणी ना कही जाती, ये समय बता रहा है कि ब्रह्मांड की प्रलय होने का समय आ गया। 7 कल्पांत तपस्या लक्ष्मी करती रही, एक शब्द का पता नहीं चला कि विष्णु भगवान जो इस सृष्टि का, जिससे झूठ का पसारा हो रहा है, कौन दुनिया वाला उसको झूठा कह दे? क्यों? क्योंकि जगत का कण कण झूठ है, सब कुछ झूठ है। किसने झूठ समझा? किसने झूठ समझा हुआ है? हम ही लोग इतने बैठे हैं, किसने समझ रखा है? मेरा मेरा कह रहे हैं, मेरी बीवी झूठ, मेरा पति झूठ। गुरु नानक देव जी ने कहा झूठ खाना, झूठ पीना, झूठ पसारा, झूठ जगत, झूठ जोखिम, झूठ सब कुछ। वाणी में भी स्वामी जी ने आके कहा, दुनिया वालों ये झूठ है। किसने झूठ समझा? क्या विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को झूठ समझा? बहुत ऊंचा ज्ञान है, समय से बाहर है। क्योंकि यहां अक्ल ही झूठी है, सपने की बुद्धि है। सपने के अंदर जो अकल होती है वो सपने तक ही बोलती है। सबका रास्ता एक है, बिल्कुल गलत है। कौन कहता है सबका रास्ता एक है? चौराहे पर 4 आदमियों को खड़ा कर दो, कहो चलो भाई जाओ। अब जैसे जैसे वो जाते जाएंगे रास्ता दूर होता जाएगा कि एक होता जाएगा? कहने को हम सब धर्म वाले कह देते हैं जी रास्ता एक है, बिल्कुल गलत है। जो ठगी के रास्ते पे दिन भर रात चल रहा है वो ठग की तरफ जाएगा कि सत्य की तरफ जाएगा? संत भी ठगे बने हुए हैं। नई शब्द कहना चाहिए, करूं क्या, मजबूर होना पड़ता है। हवे पहला मोह जलने कहूं बात, तेता दुख रूपी दावा नल वले के भांत, तेनी केटलिक होंगे क्या। तेता पीड़े दुष्ट ने साध, साध भी ठगे हुए हैं इस माया ने। तो एक रास्ता कैसे हो गया? सब कोई झूठी मान, झूठी शान, झूठी माया में लगा हुआ है। चाहे वो साध है, चाहे वो संत है, और चाहे दुनिया का एक जीवड़ा है। कौन निकला इससे बाहर? इससे जब बाहर नहीं निकलेगा, ये तो छोटे छोटे ग्रंथ व्याख्या बताते हैं, आत्मदर्शी होता ही आदमी तब है जब शरीर से बाहर आ जाए। अब शरीर से बाहर आने के लिए लोगों ने क्या समझ लिया, भाई योग साधना करो, जैसे ऋषि ने चलाया सा एक धर्म, और तपस्या करके जीव को बाहर ले लेना, वो समझे हम आत्मदर्शी हो गए। ना, ठग, ये भी ठगपना है। आत्मदर्शी का मायना क्या है? मोमिन कहिए वाको जो छोड़े 14 तबक। छोड़ो 14 तबक, मैं देखूं कौन आता बाहर। वो शरीर से बाहर आ जाएगा। जिसको शरीर भी अपना नजर ना है, अपना भी जिसको ना नजर है, खाया है, पिया है, दुख है, सुख है, कुछ है, चल रही है गाड़ी, बाहर है शरीर से, एक विदेही हो गए। पार ब्रह्मक्षा तीज श्री प्राणनाथ जी ने आके कहा, एक राजा जनक जरूर हुआ था, एक, बाकी कुछ नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आज दिन तक विदेही नहीं है, शरीर से बाहर नहीं है। दुनिया का क्या कल्याण करेंगे वो?
हां, राजा जनक विदेही था। क्यों? सुखदेव गए उनके पास, क्योंकि सुखदेव जी मुनि थे जो योग माया तक का ब्रह्मांड का वर्णन करते थे, निराकार से आगे का, पर गुरु धारण नहीं किया था। ऋषियों की सभा में बैठे हुए थे, तो आते ही विशिष्ट जी ने कह दिया, भाई जो निगुरुआ है इस सभा से उठ जाओ। जो निगुरुआ है, जिसने गुरु धारण नहीं किया, वो इस सभा से उठ जाओ। और वो सोचने लगे कि भाई मैं किसको गुरु धारण करूं, ये लोग तो इस दुनिया का ज्ञान देते हैं और मैं उससे आगे चाहता हूं। तब उन्होंने कहा, भाई तुमने गुरु धारण करना है तो जनक के पास चले जाओ। गए, अब जनक ने देख लिया, आ गया, ठीक है। अब देखा कि राजा जनक सोने का मुकुट, भाई राजा है, जहरी रूप से सोने का मुकुट है, सोने का तख्त है, सोना सिंहासन श्रृंगार सजावट। ते राजा तो सुखदेव मुनि दूर से देख के कहते हैं, जो सोने की माया में लदा पड़ा है वो मुझे क्या ज्ञान देगा। तो राजा जनक ने इतने इशारे से उत्तर दिया कि ये जो कुछ तू देख रहा है ये मेरे नाखून को भी नहीं लगी है, मैं इसमें नहीं हूं। ऐसा जवाब दिया कि इतना भी नहीं है, ये मेरे ऊपर पहन रखा है, क्योंकि तखत दे रखा है, परमात्मा ने मुझे राज का काम कर सौंप रखा है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं हूं। ठीक। अब वो सुखदेव मुनि खाली एक करमंडल संतों वाला लेकर के उनके पास गए। कुछ दिन चर्चा सुनाते रहे। एक दिन क्या किया, अपनी ही शक्ति से राजा जनक ने अपने तख्त को आग लगा ली। तख्त जलने लगा, ऊपर जो छतर वतर थे वो सारे आग से जलने लगे और तख्त जल रहा है। और उसको चिंता नहीं हुई, जिसके लाखों रुपए का तख्त सोना सामान लगा होगा, लेकिन उनके पास क्या था, एक करमंडल। आग जब उनके पास गई तो करमंडल लेके चल पड़े। राजा जनक कहते, आप तो ज्ञान लेने आए थे, आपको करमंडल में जान फंसी है। अरे मेरा सब कुछ जल गया है और मैं तेरे साथ ऐसी बातें कर रहा हूं, मुझे चिंता भी नहीं हुई मैं वजीरों को बुलाऊं, भाई बुझाओ, आग लग गई है या कुछ है, और तेरे पास 2.5 आने का करमंडल है तो उसी को लेके भाग पड़े। तू क्या संत बनेगा? संत कहलाने का दुनिया को शौक होता है। भगवे पहनेंगे, दुनिया के गले में मालाएं डालेंगी, नोट आएगी। संत फॉर माया, नॉट फॉर आत्मा। आत्मा को कोई जाने पहचाने फिर तो बात परे की करे। संसार है और पता नहीं है तो भाई वो प्राणनाथ अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जाने। अपनी आत्माओं को दुख का अनुभव, क्योंकि वहां सदा आनंद ही आनंद है, तो जब तक बीच में थोड़ा दुख नहीं ना दिखाते तो सुख की भी लज्जत आती नहीं। समझे? दुख आ जाता है ना, पैसे की कदर जैसे कहते होते, इसी तरह उस आनंद ही आनंद के अंदर गर्क वो आत्माएं क्या जाने कि ये सुख क्या है। इसलिए उन्होंने दिल में लिया कि अच्छा, अब अपनी आत्माएं जो मेरे तन हैं, ये बड़ा कठिन बात है समझना, कि वो आत्माएं पार ब्रह्म के अंग हैं। समझाने के लिए यहां की चीजों से दृष्टांत तो दिया जा सकता है, जैसे सूरज और सूर्य की किरण कभी नहीं जुदा हो सकती। सूरज भी चाहे मैं अपनी किरणों को जुदा कर दूं
नहीं हो सकती। इसलिए वो आत्माएं परम धाम से पार ब्रह्म का जो स्वरूप है, अच्छी तरह समझिए, वो किरणें ही, वो आत्माएं ही, वो रेजेज ही पार ब्रह्म का स्वरूप है। अब कोई ये ना समझे अच्छा वो रेजेज हैं, इस समझाने के लिए यहां के वर्ड इसलिए यूज किए जाते हैं कि लोग समझ जाएं। और वहां क्या है, ये गुण, ये उंगलियां, ये आत्मा है जो पार ब्रह्म की लीलाएं करती हैं, उनको आत्मा कहा जाता है। स्वरूप एक है। इस तरह से अब अनुभव कराने के लिए कि मैं कौन पूर्ण ब्रह्म हूं, इनको पता चले, और इनके जाने से दुनिया भी जो अनादिकाल से जन्मती है, मरती है, नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और झूठ को परमात्मा बना के बैठी। सबका एक रास्ता, यहां लोग रास्ता जानते नहीं, रास्ता एक झूठ का है। यहां कोई रास्ता नहीं है, एक झूठ का रास्ता है। हनुमान की पूजा झूठ के वास्ते, बद्रीनाथ लोग जाते हैं झूठ के वास्ते, माया लेने के लिए माता से मनते मान के आते हैं झूठ के वास्ते, परमात्मा को हम लेते हैं झूठ के वास्ते, गुरु यहां धारण किया जाता है झूठ के वास्ते। कौन सत्य को जानता है? कोई नहीं जानता। अगर उस सत्य की पहचान हो जाए तो कौल फेल हाल बदले के ना, बोलो 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 बोलो, फिर बदलता क्यों नहीं? हमारे वही बंदे शब्द होते हैं, वही घरों में हमारे पति पत्नी के झगड़े होते हैं, वही रिश्तेदारों से लड़ाइयां झगड़े होते हैं। तो क्या लिया हमने? क्या लिया इस वाणी से? कुछ नहीं। खाली क्या है? सिग्नल दो, इधर से सुना, इधर से आउट, कुछ नहीं अंदर जाता, और चला जाए तो निकलता नहीं। फिर वैसे कॉल फेल हाल बदलेगा। अगर वो चुभ जाए वहां तक, आत्म तक, तो जो आत्म यहां स्वप्न के रूप में एक दृष्टा बनी बैठी है, बेहोश है। लिखा ना मुसलमानों ने, कब्रों से मुर्दे उठेंगे, आधी दुनियादारों ने घेर करके मट्टी की रोक रखी, दुनिया को बसने नहीं देते। ये है कब्रें, ये कब्र है, इसके अंदर वो मुर्दा हुई पड़ी है, क्योंकि जो कुछ उसको परम धाम में मिलता था वो यहां है ही नहीं, उसकी खुराक। अब क्या है? वो जो वहां का अनन्य प्रेम है। कई साथी नए बैठे हो, कहेंगे यार ये कौन सा धर्म है, इश्क इश्क ही जो बोलता है, इश्क इश्क है, तो गुंडों का धर्म है। यहां का शब्द बुरा लगता है, और ये दुनिया का शब्द नहीं है। तो मोहम्मद साहब के आने से पहले कुल लिटरेचर जाके ढूंढ लो, कहीं इश्क शब्द ही नहीं था। परम धाम से मोहम्मद साहब का आना हुआ, अक्षर की आत्म का, तो इश्क शब्द दुनिया में आया। और आज दिन तक हिंदी शब्दकोश में इश्क का बदला करने वाला कोई शब्द है ही नहीं। अनन्य प्रेम कर देते हैं। अनन्य प्रेम में भी जो है वियोग है, इश्क में वियोग नहीं। ये तो कंपैरिजन के वास्ते कोई शब्द नहीं, तो अनन्य प्रेम कह देते हैं। अनन्य प्रेम यहां का शब्द है, इश्क शब्द ही परम धाम का है। जहां इश्क है वहां दो नहीं, द्वैत नहीं, अद्वैत है। वो ब्रह्मांड ही इश्क इश्क का है। जैसे ये ब्रह्मांड क्या है? झूठ ही झूठ, झूठ का ही पसारा है। आदि नारायण भी झूठ है, आदि नारायण भी बना है। ध्यान के साथ समझिए, यहां से लेके चलता हूं ऊपर। आदि नारायण भी बना है, जो हमारे वेद साक्षी। गर्भोदक समुद्र में 1000 वर्ष तक अंडा तैरता रहा, यही है ना इस दुनिया के मूल कारण। अब वो अंडा क्या है, किसी को यही नहीं पता।
वो अंडा क्या था? गहरी नींद, जिसको कहते हैं मोह तत्व। मोह तत्व की जब परछाई पड़ी तो एक स्वप्न की रचना गहरी नींद की हुई, एक चेतन सबलिक ब्रह्म से, जो दूसरा ब्रह्मांड ऊपर है, जहां अखंड है, झूठ नहीं, सत्य है, झूठ नहीं। ये किसका पसारा है? आदि नारायण का, झूठ का, क्योंकि वो बना है और महाप्रलय में, इसलिए उसको झूठ कहते हैं। जो बनता और मिटता है वो झूठ है। उसके बाद जो दूसरा ब्रह्मांड है वो अखंड है। वहां जो चीज है अखंड है, मिटती नहीं, बनती नहीं, पर इश्क नहीं है, वहां प्रेम नहीं है। और आगे जो ब्रह्मांड है वहां ना झूठ है ना अखंड है, वहां सत्य चिद आनंद है। ये फर्क है। अब वहां कभी जुदाई है नहीं। तो इसलिए इश्क के अंदर जब आदमी त्रिभुवर गर्क हो जाता है तो ये क्या दुनिया नशा करते होंगे और इनको क्या पता नशा होता ही क्या है। ये तो रात को पीली 2 बोतलें और नालियों में पड़ गए जैसे कुत्ते मुंह चाटते फिरते हैं। ये क्या है? नर्क है, झूठ है, और इसमें हम परमात्मा को ढूंढते फिरते हैं। अब संत भी क्या करें? मुझे ये बताओ, संत भी क्या करें? सो तो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लोच, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। बावनों ने तपस्याएं की, साधनाएं की, किसी ने निराकार कह दिया, किसी ने साकार कह दिया, किसी ने कण कण में कह दिया। अब बेचारे हम लोग दुनिया वाले उन्हीं को कहते हैं, वो कहते हैं भाई परमात्मा तो एक ही है। वो एक है तो बताते क्यों नहीं कि वो एक कौन है? कहां से लाएंगे? वेद नहीं बता सकते, आदिम वैन नहीं बता सकता वो एक कहां है। कृष्ण किसका स्वरूप था? 16 कला संपूर्ण आदि नारायण। नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। वो आके कहता है, अर्जुन मैं तुझे जन्म मरण से नहीं छुड़ा सकता भाई। और यहां जिसको भी बोलो, अरे परम तत्व का ध्यान करो मुक्ति मिल जाएगी। अब दुनिया क्या कहे भाई? तू मुक्ति मुक्ति बोल रहा है, तू जानता है मुक्ति कहते किसको है? ये जो प्रवचन करते फिरते हैं इनसे पूछो, तू जानता है मुक्ति किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मुक्ति? मुक्ति तब है जब इस कुएं में फिर हम पड़े नहीं, परे हो जाए, तभी तो मुक्ति हुई। अगर कर्म किए फिर जन्मे फिर मरे, अरे हमारे ऊपर बड़ा संतों का वो है जी, आपका बड़ा क्या आशीर्वाद है। संतों का आशीर्वाद लिया, घास लिया है दिन तक। अगर किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इधर से घुमा के नजर उधर होती है। हम अपने को कहें जी हमने बड़े संतों का वो किया जी, हमारे पर सब गुरुओं का वो है, सबका है, तभी तो जन्म नष्ट है। सबका आशीर्वाद है ना, तभी जन्म नष्ट होता है। खामंद एक होता है, 1000 खामंद वैश्या के होते हैं। अरे जिसके पास कुछ रखा नहीं उसका आशीर्वाद लेके क्या करें? जो हमें जन्म मरण से नहीं छुड़ाएगा उसका आशीर्वाद लेके क्या करेंगे? पत्ता ही नहीं मनुष्य तन मिला किसी लिए। कई कहते हैं यार परिवार पालने यही तो परम धाम है, और क्या है। अब सोचो उनका मीटर कहां है? मनुष्य तन तो है, पशु से बदतर है। मनुष्य तन लेकर जिन्होंने पता नहीं चला हम संसार में करने क्या है। झूठे पति, झूठे पत्नियां, लड़ाई झगड़े, भाई यही है, यही परम तत्व है, यही मुक्ति का साधन है, यही परम धाम की आत्माएं देखने आई है। विचारो, एक चौपाई, इस चौपाइयों के अंदर बड़े बड़े राज घुसे हैं। शॉर्ट करके अब आगे बढ़ रहा हूं। ये तो एक छोटा सा ब्रह्मांड, यहां सब कुछ झूठ ही झूठ, कोई नहीं।
परमात्मा भी झूठ, साधु भी झूठ, संत भी झूठ। अगर कोई सच्चा संत होता आज दिन तक प्राणनाथ जी के आने से पहले, तो दुनिया को पार कर देता। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ हमारे किसी गुरु का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी की देह का नाम नहीं है। प्राणनाथ जो हमारी आत्माओं का पति है, पार ब्रह्म है, अक्षरातीत है, अल्लाह ताला है, सुप्रीम ट्रुथ गॉड है, उसको प्राणनाथ कहते हैं। उनका आना शास्त्रों में लिखा था, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना, कलयुग में आएंगे। वही बात कुरान में लिखी, फरदारोज को अल्लाह ताला है। वही बात बाइबल में लिखी, वही जो है बीरबल जी ने गुरु नानक देव जी की वाणी में लिखी, जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पार ब्रह्म साचा। क्या लोगों ने पढ़ी नहीं? पर किसी को पार ब्रह्म की जरूरत है, शेरा वाली की क्यों जरूरत है? आशीर्वाद से पैसा मिलता है, इस वास्ते उनकी जरूरत है। हनुमान की क्यों जरूरत है? वो दुख भंजन है, हमारे शरीर के दुख भानता। और आगे किसना देखा है यार? कौन कहता है मरेंगे तब देखेंगे? ये है दुनिया का बाजार झूठ का। ये तो पता नहीं आत्माएं कहां से आ गई, क्यों राज्य ने भेजा, और उनके कारण उनको भी साथ आना, क्योंकि वो अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकते। जब वो आए तो आके कह रहे हो इतना दुख का संसार, यहां ज्ञान से मुझे कोई नहीं पहचानेगा। साफ कह दिया, अरबों साल तुम टीवी जी टीवी पे कैसे चलाते रहना, जो आत्मा होगी भाग के आ जाएगी, बस। और हमें सब जगह से रिस्पांस आया है, सिंगापुर से भी, दूसरे विदेशों से भी फोन आए, भाई ज्ञान बड़ा ऊंचा है। बस होगी तसल्ली, जीते भी सुन लिया, ज्ञान बड़ा ऊंचा है। भाई हमारी समझ से बाहर है। उनको परमट अभी दो, समझ आ जाए। परमट दो, माल इधर से उधर करने के 1 मिनट में समझ आ जाएगी। वो समझ नहीं। कहोगे जी क्यों समझ नहीं? क्योंकि समझने वाली जो ब्रेन है, बुद्धि है, वो कहां की है? झूठी फिट हुई। तो ये ज्ञान कहां का है? जो अक्षर ब्रह्म नहीं समझ सकता, जो आदि नैन नहीं समझ सकता, जो कृष्ण राम नहीं समझ सकते, तो दुनिया के जीवड़े क्या समझेंगे? केवल तुम्हारी नजर उन जीवों पे डालूंगा। जब उन जीवों पर डालेंगे तो तुम्हारा कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा? झूठ के साथ। तो सारे झूठे तो लगेंगे तुम्हें अपने, और मैं क्या लगूंगा? पराया। उन्होंने कहा राज्य महाराज, हे हमारे धनी, हे हमारे प्राणनाथ, भले तुम 100 बेर आजमा के देखना, दिस इज इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकेगा कि हम वहां चले जाएं और हम आपको जाके भूल जाएं। क्यों? ये भूल ही गई कि वहां तन ऐसा कमबख्त नामुराद होगा कि जो इससे बाहर हमें निकलने नहीं देगा। इसी के अंदर लड़ाइयां, झगड़े, तुहार, कचरा, कबाड़, बड़ापन, मैं पना, मैं, ये कुछ भी नहीं। हम जो बनाए बैठे ना, मैं, ये कुछ नहीं। मिट्टी, ये मिट्टी है ना जिसकी तारीफ कर रहे, मैं बादशाह, मैं किंग, मिट्टी किंग, और सांस बंद होते ही 7:30 में लकड़ी में ढेंग पड़े रहो। अकल आती है? किसी को नहीं आती, सुनने तक आती, उसके बाद नहीं आती। अगर आ जाए तो कॉल फेल हाल। बोलो क्यों ना बदले? क्यों ना संसार को, घर को जो है छोड़ के एक तरफ बैठ जाए? कौन निकलेगा बाहर? आओ, ढूंढो अपनी आत्म तक पहुंचने के लिए। यहीं बैठे राज्य में वैसे बातें करें क्यों ना? खामंद है, पति है आत्म का, क्यों ना बातें हमारे से करे? पर जब पहले हम उनसे करें तब ना,
उनसे बातें करने के लिए वो इश्क चाहिए जो वहां यहां नहीं, अब यहां से वहां चले, उनके स्वरूप को ले, तो इश्क यहां भी मिलता है। ये ना वो राज्य आ गए कि नहीं आ गए? बोलो आ गए। तो सब विद वतन आए कि इश्क की पोटरी ताला लगा के रखा है। सब विद, पर जिसको जो चाहिए वही तो दे। कौन इश्क को चाहता है? कोई नहीं। राज्य महाराज वही जो हनुमान जी से मांगते, वही जो बद्रीनाथ मांगते हैं, वो हम अपने दुख देते हैं अपने माशूक को और समझते हैं कि माशूक दुख सह सकता है। ये बेचारे लबाड़े दुनिया वाले क्या समझे? बहुत जिन पर फिदा होते हैं तो दुख देते हैं, क्योंकि दुख में वो आके मिलते हैं। है नहीं दुनिया से उल्टी बात है, कौन लेगा? अच्छा भैया तुसी प्राणा जी ने कोल रखो, सानू नहीं दुख चाहिए। इसलिए दुनिया क्या जाने यह मार्ग कौन सा है। यहां संतों की सेवा कर लो, और संतों तो आशीर्वाद ही तो देना, जा बट्टा जीता रहो। और हम क्या समझ, हाँ गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया, जीते रहो। उन्होंने कहा महाराज असि मरण आए हैं थोड़े को, हम मरने के लिए हैं, तुम कहते जीते रहो। जी तू हमें मार, कौन मरना चाहेगा? फिर जीवते मारिए आपको, वो जिंदा नहीं मरना, करिए मरना लाहू गड्डी अच्छा सिर दे देंगे, मरने क्या, वो नहीं मारना। जीवते जिंदा अपनी गुण अंग इंद्रियां शहद और वचन कौल फेर हाल बदलो। और उन्होंने क्या कहा, तू कर मेरा जिक्र और मैं करूं तेरा फिक्र। ये राज्य के शब्द है। और जिक्र हमने किसका करना है? लड़ाई का, झगड़े का, बुराइयों का, मैं का जिक्र। जब तक मैं का जिक्र है, सपने से बाहर हो जाओ कि उसकी प्राप्ति होगी, उसका जिक्र। आशिक हमेशा माशूक का जिक्र करते हैं, और माशूक हमेशा आशिक के गुणगान में लीन होते हैं। ये रास्ता दूसरा है भाई। बस नसीब वाली ये दुनिया है जिसमें आत्माएं उतर आई है। करोड़ों बार दुनिया बनी और बन के मिट गई, ये शब्द नहीं दुनिया में आए, और ना कभी आने वाले हैं, और रहने वाले में नहीं, अब जाने वाले। असा हूं टुर जाना, दिन रह गए ने थोड़े। बस वो तो बात वहां की अब चुपाई लो थोड़े शब्दों में कि ए रूह, कौल फेल हाल बदल सकता है, पर इश्क नहीं बदल सकता। वो राज्य का स्वरूप है। और अब कहूं इश्क की बात, इश्क क्या है? इश्क शब्दातीत साक्ष। वो जो प्राणनाथ है वो इश्क का स्वरूप है। उसकी किरणें जो इश्क से तरंगे निकलती हैं वो उनके तन है। उनको आत्माएं सोल, रूहें उर्दू का भाषा, सोल इंग्लिश की शब्द, आत्मा हिंदी के शब्द। वर्ड एक, चीज एक है। उनसे उनकी लीला है, और उस लीला के ही अंदर लिखा, यहां लिखवा दिया स्वलीला अद्वैत। वो अद्वैत ले, तो फिर वो यहां कण कण में कैसे आ गया? फिर वो एक कैसे हो गया? फिर वो गुरु ला के आशीर्वाद तुम्हें कहां का दे रहे हैं? माया में तुम्हें डुबो रहे हैं यहां के गुरु। उनसे निकलो, बाहर आओ। शरीर से बाहर निकलने का मतलब क्या? माया में रहो, पर माया हमको पकड़े नहीं। कमल का दृष्टांत तो हम भी दे देते हैं, सब लोग यहां पर बैठने वाले।
कैसे रहना चाहिए जी? कमल के फूल की तरह। कमल कीचड़ में रहता है, पानी को ऊपर नहीं आने देता, और हम माया में रहते हैं, माया में गर्क पड़े हैं, ऊपर क्या हम नीचे गर्क डूबे हुए हैं। जब वो पहचान कैसे हो? हमारे कौल पता लगेगा। कौल और फेल और हाल से भी ये माया में गर्क है कि नहीं। कौल देखो, ओहो, जो घर में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी, रिश्तेदार, सगे संबंधी, देख घुटना पे घुटना हो रहा सबके घरों में। और इस वक्त अजील को भी हुक्म दे रखा, तब का मार यहीं पर निकलने ना दे। देखो मेरे आशिक कौन से हैं, निकलो आशिकों बाहर आओ। कौल फिलहाल बदलो, अपनी रहनी बदलो। जब रहनी बदलेंगे तो मृतक जीव की शक्तियां कम होंगी और आत्मिक शक्ति बलवान होगी। जब आत्म शक्ति बलवान होती है तो फिर पार ब्रह्म का स्वरूप शक्ति सामने आनी शुरू होती। ये ना कहो कि राज्य यहां नहीं मिलते, यहां भी मिलते। किससे? इन नैनों से नहीं, आत्म चक्षु से अनुभव होता है, साक्षात अनुभव होता है। और वो फिर अपनी ही शक्ति से काम करते हैं। हम नाम ले देते हैं, जगदीश जी महाराज कर रहे हैं। ना 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 ना, ये तन का पुतला क्या करेगा? इससे बाहर वो करने वाला प्राणनाथ संदेश दे रहे हैं सारी दुनिया को, ताकि दुनिया में वक़्त आखिरत को अब कोई दुनिया ये ना कहे कि जी हमको किसी ने, बस और कुछ नहीं। कौन सुनेगा जी टीवियों को? ये ब्रह्म ज्ञान है। महाराज श्री जी कहते थे घुटने तोड़ के बैठे और घुटने तोड़ के सुनाने वाला सुनावे, तब कहीं जाके इतना सा पल्ले पड़ता है। इसलिए सुंदर साहब जी अब यहां दिल बदले तो रो, बोलो बोलो, दिल अर्थ क्या करना है? दिल बदले तो रंग बदले। आदमी का दिल बदल जाए तो रंग बदल जाएगा ना यार। फिर आगे कहीं गल्ला करते सी, अब कैसे बातें कर रहे? दिल बदल गए, नहीं समझ भाई। जिसके दिल में मेरे प्रति प्रेम है तो वो प्रेम रखेगा, और जब उसके दिल में गड़बड़ी हो जाएगी तो आचार्य यार छोड़ना, क्या करना देना, टरकाने की कोशिश करेगा। दिल बदले रंग बदले। अब जब रंग बदल गया तो जुस्सा मैंने शरीर का व्यवहार भी, ना वो प्रेम करेगा, ना स्वागत करेगा, ना खिलाएगा, ना बिठाएगा, ना बुलाएगा। जुस्सा बदल गया, जोश भी बदल गया। जोश का मतलब क्या है? कोई आओ जी आओ जी, अरे देखो आए हमारे वो आ रहे हैं, 8-10 भोजन बना देना। अरे जो बनी पड़ी होगी हमने खाई है वही उसके मत्थे मार दे। नहीं समझे? हाल भी बदल गया, जुस्सा बदल गया, जोश बदल गया। किसके बदलने से? दिल के बदलने। राजी कहते हैं वो जो इश्क मेरा है वो कभी भी बदल सकता नहीं, क्योंकि उससे मैं हूं और उसी से तुम हो। जब ये पहचान जाओगे तो फिर वो इश्क तुम्हारे दिल से कभी निकलेगा। ये आज की चुपाई थी, ये आज की चुपाई का साथ था। बड़ा इसको भी समझना आसान नहीं। मैंने भी एक बार पढ़ा विजय ने, मैं कहा भाई तुम जाओ मैं देख लूंगा बाद में। तो कहीं से पकड़ में नहीं आ रही थी चुपाई की, ये बात क्या है, कहां से शुरू की। फिर जाके ऊपर की 2 चुपाइयों से पता चला कि कौल फेल हाल बदल। पहले बताया कि मेरा तुम्हारा इश्क कभी स्वरूप ही इश्क का है तो तुम मेरे से कैसे जुदा हो जाओगी। फिर जब आया कौल फेल हाल बदल तो मैं कहता ये तो यहां की आ गई। वर्णन परम नाम का सारा हो रहा है और ये दोनों जबियां कहां उठा के रख दी? इस संसार में। इसलिए सुंदर साहब जी कहना भी नहीं चाहता और कहे बिना और रहा भी नहीं जाता। समय आखिरी है, कर लो जितनी माया से निकलना चाहते हो। माया से निकलने का मतलब अपनी गुण अंग इंद्रियों से, कौल फेल हाल से। घर में शांत रखो,
मीठा बोलो, हर एक से व्यवहार ऐसा करो। तो जब हम ऐसे रंग में रंगे रहेंगे तो मन में भी वही प्रेम, वही आनंद, वही चीज आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें जो हैं ये इस जीव की खुराक नहीं है, ये आत्मा की खुराक है। तो जब जब जैसे जैसे वो चीज अंदर आती जाती है, आत्म बल पकड़ती जाती है, और आत्म बल पकड़ती है तो फिर उसको परम धाम के 25 पक्ष की लीला याद आनी शुरू होती है। तो जब उसके चिंतन में फिर कई सोचेंगे फिर तो ये बाबा जी बन गए। भाई आत्म उधर और शरीर इधर, कौन तुम्हें कहता बाबा जी बनो? स्वामी जी ने कभी नहीं कहा, कहते तुमने बाबा बन के जंगलों में जिसको ढूंढने जाना है और वो तेरे पास आ जाए और तुम्हें आके अपने मिलने का ढंग दिखा दे तो फिर तू बाबा किस लिए बने? फिर तो तू डोंगी कहलाएगा, भगवे रचेगा या माला पहनेगा। किसके लिए, किसके रास्ते संसार छोड़ना है? वो तो संसार में आ गए, आके अपने ज्ञान से तुम्हें समझा रहे हैं। करना तुमने, करने माफक कृपा होती है, करो। ये वो चीज नहीं है माला फेर ली सवेरे उठ के बस हो गया जी भगवान का भगत हो गया। ना ना, राजीव महाराज कहेंगे ठगबाजी वाला सौदा हम नहीं करते। इश्क की माला नहीं जपी जाती, इश्क कौल फेल हाल बदलता है। जब कौल फेल हाल हमें बदलना हो जाए, हमारी आंखें संसार की तरफ से बंद हो जाए, को जी फिर तो आइए अंधी कर लेते। ये मतलब नहीं, आंखें खुली हैं पर संसार नजर, ना लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ, बस शरीर से कर्तव्य जो है थोड़ा बहुत अवश्य करते जाओ, मरो नहीं, इसमें लीन ना हो जाओ, लीन उसमें हो जाओ। दुनिया को तो पहचान नहीं, तुम्हें तो सब पहचान भी है कि कहाँ परम धाम है, कहाँ उस पार ब्रह्म का स्वरूप है, कहाँ क्या उनका श्रृंगार है, हमारी आत्मा का क्या संबंध है, और हम उनके चरणों में बैठे। और जब तक रहनी नहीं, साफ कई बार चर्चा में, अब रहनी बिना न होवे काम, कहनी सुननी गई रात, आया रहनी का दिन अमल। ये रास्ता प्रेम का अमल से होता है और दुनिया की भक्ति मालाओं और जाप से होती है। बिल्कुल विपरीत है, ये दुनिया से न्यारी चीज है। दुनिया शारीरिक कर्मों में लगी है और आत्मा सदा कर्म से बाहर। बोलो श्री प्राणनाथ। और सुख रास सुपान सुख दो क्यों वही विचारियो मान विचारियो मान जब लीजे सुख सुपन्न जब लीजिए सुख सुपन। आप श्री राज्य महाराज व धाम के दुला धाम धनी श्री ब्रह्मनाथ जी महाराज, आप अपनी ब्रह्म सृष्टियों को, अपनी आत्माओं को इस संसार की भ्रांति ब्रह्म के अंधकूप में डूबे हुए जीवों के साथ ब्रह्म सृष्टि को बाहर निकाल रहे। जो दुनिया नहीं जानती, आप बड़े प्यार के साथ समझा रहे हैं कि ब्रिज और रास ये हमारी लीलाएं हैं, इनमें हमारा कुछ मतलब ही नहीं। और श्री जी के आने से पहले, जागृत बुद्ध के ज्ञान के आने से पहले, उस दिन भी बताया, जितने भी ग्रंथ
ब्रिज के बाद बने, उसमें हकीकत है कि आज दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र किसी के सामने नहीं झुके, और वो इस धरती पर काल माया के ब्रह्मांड में ये लीला सबने जब देखी तो सब बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने स्पष्ट ग्रंथ लिख दिए कि श्री कृष्ण ही अक्षरातीत पारब्रह्म हैं। और उस समय वो सत्य भी था, क्योंकि उस तन के अंदर जो लीला कर रही थी वो अक्षरातीत श्री राज्य राय थे। अब ध्यान देना, लोगों ने फिर क्या किया, कहां भूल पड़ जाती है कि केवल शरीर के नाम को पकड़ा। अब उनको क्या पता दुनिया को कि उस तन में बैठा तुमने। ये तो अब जब वाणी आई तो हमें ब्रिज के अंदर के भी भेद बताए कि सुंदर सा जी, जब मथुरा में चतुर्भुज स्वरूप श्री कृष्ण विष्णु भगवान ने जन्म लिया, सारी बात कई बार सुन चुके और भागवत में स्पष्ट है। चतुर्भुज ने आके दर्शन दिए और पूर्व जन्म के संबंध से बताया कि मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा। अब जन्म लेने वाले नमो नारायण भगवते वासुदेव वैकुंठ के नाथे, वो तन जब इधर पहुंचाया गया गोकुल के अंदर, तब आत्म अक्षर ले धनी को आवेश और नंद घर की ये वाणी ना होती तो हमें और आपको क्या पता चलता। वाणी ना आती तो सुंदर सादी वाणी आ भी गई 300 साल तक। 2 साल पहले तक कृष्ण ही कृष्ण हम सब भूल जाते थे। ये तो मथन राज्य महाराज ने ना टीका कराया होता और श्री पद्मावतीपुरी धाम के हुक्म से ना हुआ होता तो आप सबको बताया ना 6 दिन तक कृष्ण की महिमा आप लोगों को सुनाता। जब वाणी मथन किए, मैं और कृष्णा जी दोनों पूछ महाराज जी से, एक दिन महाराज जी इतने घबराए, कहने लगे ये चुपाई लिखी किसने है? महाराज जी क्या हो गया आपको? कहने लगे मैंने इतने पाठ किए। पाठ और मथन में बहुत अंतर है। तो उस समय हम लोग अर्थ नहीं लिख सके। जब स्वामी जी कहते हैं मेरे दोनों लौकिक नाम मिटा दो, कृष्ण और देवचंद को भूल जाओ, नहीं तो तुम मुझे कभी भी पहचान ना कर सकते। कितना जोर पड़ा होगा हमारे ऊपर विचार करने की बातें। इस तरह से क्यों स्वामी जी हम कह रहे हैं कि जब सपने के कोई सुख देखता है, मानो सपने में वो राजा बन जाता है, सपने में लॉटरी देखता है, सपने में बड़े बड़े कारखानों का मालिक बन जाता है, तो सपने के सुख जब कोई देखता है तो उस समय जागृत सुख नजर नहीं आते। ये बेहद वाणी के खास चौपाइयों का, क्योंकि चाहता यही हूँ, महाराज जी भी प्रयास यही कर रहे हैं कि सारे कुछ स्वरूप में से खास जो सुंदरता को अपनी धनी की पहचान, अपनी पहचान, निज घर की पहचान हो जाए, उसी प्रकरणों में से खास चौपाइयां निकाली जा रही है। ये बेहद वाणी की चौपाइयां कि जब स्वप्न के अंदर आदमी होता है तो तन कहीं होता है और खुद कहीं और होता है। जैसे हम यहाँ रात को सोएं और सपने में बॉम्बे पहुंच जाएं, तो ये चीजें जो है अब आके खुद धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी ने जागृत बुद्ध ला करके और फिर जागृत बुद्ध के खुलासे के वास्ते निज बुद्ध ला करके हकीकत खिलवत मार्फत सारी बातों को जहर करके बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी तुम बैठे कहाँ हो, मूल मेरा पर आत्मा वहां है। और जरा सा खामोशी से नजर इधर हुई तो हम स्वप्न में आ गए। तो जब स्वप्ने के अंदर कोई सुख ले रहा होता है तो नहीं वतन दृष्ट, नहीं वतन दृष्ट। अब बताओ यहाँ है, करो वतन वाली दृष्टि। इतना भी कहने के लिए दिल घबराहट हो रहा था कि हमारा धर्म कृष्ण प्रणाम ही नहीं। ये बड़ा जोर पड़ने वाला है इस बात के ऊपर, बड़ा पता नहीं क्या क्या होने वाला है। अभी जो जो सुनेंगे, लो अब इन्होंने नई बातें निकाल रही है। क्यों? वो लोग ये बातें कहेंगे कि इन्होंने कभी वाणी खोल के देखी। जिन्होंने कभी कोई वाणी खोली नहीं, मथन किया ही नहीं, घरों बैठे बातें करनी, उन्हें पता क्या है ये कहाँ की बातें। अब ये वाणी देखी, सुनिए कि जब आदमी स्वप्न के सुख ले रहा होता है तब वतन की दृष्टि
बोलो, अब हम यहाँ हैं, लाओ वतन वाली दृष्टि। बताओ इश्क रबत कृष्ण से क्या था कि राज्य राज से? बोलो, है कहाँ वहां परम धाम में कृष्ण बैठा कहीं? जिस खेल शुरू होते देखो। और फिर सुंदर साथ जी रोज परिक्रमा करते हो, रोज भोग लगवाते हो। अगर कृष्ण ही अक्षातीत हमारे इष्ट थे, कभी कृष्ण को भोग में कोई नहीं बोलता कि राधे कृष्ण तुम भोग आरोगो। हाँ, जीवंत युगल जोड़ी सुख पावत, जीवंत राज समाधि सुख पावत, जीवंत सच्चिदानंद सुख पावत, जीवंत पूर्णानंद सुख पावत, जीवंत पांचों स्वरूप सुख पावत, और जीवंत सुंदर साथ कृष्ण ने परिक्रमा 7 दिन की बोल करके देखो, कहीं कृष्ण का नाम नहीं। कई कह देते हैं जी धामधनी श्री कृष्ण माने, तो ये महामती या इंद्रावती की बोली ही परिक्रमा नहीं, ये दास की है, किसी की सुंदर साथ की है। और उसको भी सुधार लिया। क्यों? कृष्ण के साथ श्यामा जी कभी युगल स्वरूप नहीं हो सकते। बोल के देखिए, नामधनी श्री कृष्ण हमारे परमानंदान परम रूप पे आए। आगे बोलिए, महाराज मंगल रूप राजे। आगे सांग श्यामा जी, कृष्ण जी के साथ श्यामा जी आ जाएंगे। राज दामधनी श्री राजा हमारे परम धाम में राज्य महाराज। भूल को सुधारना बुद्धिमता होता है, भूल को सुधारने वाला ही बुद्धिमान गिना जाता है। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जब स्वप्न के अंदर कोई दृष्टि होती है, जैसे हम सुंदर साथ की दृष्टि नजर सुरता आज यहाँ पर है, तो फिर अब वतन की दृष्टि किस तरह से होगी? जब सुख वतन देखिए। अब साथ सुंदर साथ जी, जब सुख वतन देखिए, दोनों का तुलना करें कि जब सुख स्वप्न का होता है तब वतन की दृष्टि नहीं होती। जब सुख वतन के आदमी देखता है, सुरता देखती है, ब्रह्म सिद्धि देखती है, नहीं स्वप्न की सृष्ट, नहीं स्वप्न की सृष्टि। यहाँ बैठे ना, दोनों सुख ले रहे थे। पहले क्या सुख ले रहे थे? स्वप्ने वाले। और स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण को अक्षातीत मान रहे थे, परम धाम के सुख याद ही नहीं आ रहे थे। अब जब चली सत्य की हवा, तो झूठ का पर्दा उठा। जब चली ना, जय राज्य वाला चलाने वाले हम और आप कोई नहीं इसको करने वाले, वही प्राणनाथ। मैं अब देखा कि काफी भूल गए, हंसी के लिए काफी मिसाला है कि 400 साल तक बस कृष्ण 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 कृष्ण, बस कानूड़ा कानूड़ा, जमुना तट वागीरी बांसुरी रे कानूड़ा कानूड़ा, बस और तो कुछ गुजरात में है ही। अब आप बताओ, जब वहां शिविर लगते होंगे तो कितना जोर पड़ता होगा लोगों को इस वाणी सुनने की। क्यों? वाणी कभी किसी ने खोली नहीं, वाणी कभी मथन की नहीं, तो बताओ ये फिर आई किस लिए थी? साथ करने धनी लाए। तो जब भी सुंदर साथ ही खोल के मथन नहीं करेगा तो एक दूसरे को चाहे बुरा कहते फिरो, चाहे धर्म विरोधी कहते फिरो, चाहे धर्मवीर कहते फिरो, चाहे कुछ कहते फिरो, उससे क्या बताने वाला है? एक दूसरे को गालियां निकालना या बुरे बुरे शब्दों से क्या ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है? झगड़ा किस बात का है? वाणी को बस। क्यों? स्वामी ने तो साफ कहा, एता मता तुमको दिया, जानत है तुम दिल, बेशक इल्म ना समझो तो भाई खोल के शबूत कर लो, लिखा क्या है। तो जिस समय वतन के सत्य सुख को कोई देखता है तो उस समय सुरता स्वप्न की नहीं होती, और जब स्वप्ने में सुरता होती है तो वतन के सुख नहीं हो सकते। यो सुख स्वप्ने लिए, यो सुख दुख में लिए। ये दुख का जो ब्रह्मांड है, आप धाम धनी इस दुख को भी सुख बना करके हमें सुख दे रहे हैं। कछुए नहीं खबर, पर जैसे ब्रिज में आए, दुख का खेल था, सुख तो लिए लेकिन नींद में लिए, कुछ खबर ही नहीं लगी कि हम किन के साथ लीला कर रहे हैं, कि धनी हमारे साथ हैं। भला 11 साल चीज क्या होती है सुंदर साथ जी? 11 साल के अंदर ये शुद्ध ही भूल गए कि हमारे धनी कौन है, हमारे खसम कौन है, हमारे पति कौन है। उनको जो असल है उसको पर पुरुष कह दिया, और जो पर थे, गैर थे, उनको अपना बना बैठे। इन दो लीला में, इन दो लीला के अंदर, ब्रिज और रास के अंदर सुध नहीं घर, घर की सुध नहीं। अब ध्यान देना, ब्रिज में तो इतनी भी सुध नहीं थी कि धनी कौन है और घर कौन है,
पर जब रास में गए तो ये पता चल गया कि ये हमारे धनी हैं, पर घर कहाँ है ये शुद्ध नहीं थी। या विध लीला दो करी। ध्यान के साथ सुंदर साहब जी, अब स्वामी जी कह रहे हैं क्यों सुंदर साहब जी, ये जो संसार के ग्रंथों में श्री कृष्ण को अक्षरातीत लिखा है, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अब कौन आया है जिसने कृष्ण नाम का ड्रामा किया था, जो कृष्ण नाम के तन के अंदर बैठ करके नाटक कर रहा था, अब वो कह रहा है कि वो सुंदर साहब जी इस तरह से दो लीलाएं, एक ब्रिज की 11 साल और 52 दिन और दूसरी रास सदा एक रात के वास्ते, अभी वहां रात खत्म हुई नहीं और ना कभी रात खत्म होगी, रात्रि ही अखंड कर दी। अब अक्षर में दोनों को मांग लिया कि हे धनी रास भी अखंड करके दो और ब्रिज भी अखंड करके दो, क्योंकि ये वो लीला है जो मैं कभी जागृत अवस्था में भी परम धाम में नहीं देख सकता। तो राज्य ने कहा कि भी रास तो सदा ही अखंड है, क्योंकि नित्य वृंदावन के अंदर, गौलोक के अंदर, योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जो लीला होती है उसका कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि अखंड तत्व है वहां पर। और बाकी रही ब्रिज की बात, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैंने अपनी आत्माओं को निकाल के यहाँ नए तन दिए हैं, उसी तरह से ब्रिज, गोकुल और मथुरा के जीवों को उस ब्रह्मांड में से निकाल के इधर अखंड कर दो और ब्रिज गोकुल बना दो। तो उन्होंने कहा जी कृष्ण कौन बनेगा? कहने के विष्णु भगवान को वैदा दे रखा है, विष्णु को जो है उठा करके इधर ले आओ। अब सुंदर सा जी जो बाल मुकुंद श्री कृष्ण है वो कौन है? कृष्ण है। कौन सा? वैकुंठ वाला विष्णु भगवान जो चतुर्भुज ने दर्शन देकर के जन्म लिया था, जिसके तन में राज्य मराई ने 11 साल और 52 दिन लीला करी। जिन जीवे संग कियो ताए मेला ना करूं, जिसके तन में आप बैठ के लीला साक्षात की तो उसके तन को कैसे, उसका मेला कैसे भंग कर दें, इसलिए उसको भी यहाँ अखंड कर दिया। और फिर रास तो सदा अखंड तत्व ही वहां पे अखंड है। जो नया तन बांके बिहारी जी का बनाया वो अक्षर ना भी मांगता तो भी अखंड लीला रहनी थी, क्योंकि वहां अखंड तत्व है। नाम तत्व कहूं श्री कृष्ण जी जो खेले लीला अविनाशी, वो सदा ही अखंड है। अब इस तरह से यो दो लीला करी लीला। अब हम लोग मथन ना करें तो फिर कुछ भी एक दूसरे को कहते हैं। अज्ञानता के अंदर को कुछ कहे उसका दोष नहीं गिनना चाहिए। यो दो लीला, इस तरह से दोनों लीला करके अक्षर में जब मांग की कि अखंड कर दो तो अखंड कर दी। सिधारे वतन, ये है वो चुपाई जिसके लिए रोज हम आपको बताया करते थे। बेहदवानी चुपाई नंबर 123। अब यहाँ बैठे हैं ना, विचारो रोज हमारे रिश्तेदार शरीर छोड़ करके जाते हैं तो सब दुनिया को क्या सूचना देते हैं? अजी बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताश्री जी स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधारने का अर्थ क्या होता है? तन छोड़ करके चले जाने का नाम जो है स्वर्ग सिधारना कहते। इस तरह से स्वामी जी अब क्या कह रहे हैं, यहाँ के शब्दों से बता रहे हैं। क्यों सुंदर साहब जी, जिस तन में मैं बैठ के लीला कर रहा था वो दो लीला अखंड करी इस तरह से और सिधारे। कौन वतन सिधार गया? कृष्ण। कृष्ण तो वहां लीला कर रहा है। जो उस तन में बैठ के लीला कर रहा था वो प्राणनाथ अब फिर कह रहा है कि मैं उस तन में था, लीला की। अक्षर ने कहा अखंड कर दो, करके जो है रूह ने क्यों परम धाम सिधार गए? क्योंकि रूह ने कहा कि धनी वहां ले चलो जहां कभी हम तुमसे जुदा ना हो सके। इसलिए होने वाले मेरे प्राणनाथ हमारे धनी हमारे साथ थे, हम जिनकी पहचान ब्रज में नहीं कर सके। वो कहे कि यो दो, बोलो बोलो बोलो, यो दो लीला करी सिधारे। कौन गया सिधारा? नाना जी के। कृष्ण वही का वही आज भी बैठा हुआ है। अब कृष्ण कहाँ है? गौलोक में। और राज्य मराय कहाँ है? परम धाम में। बोलो किधर चलना है? बताओ कैसे कृष्ण प्रणामी हमारा धर्म हो जाएगा? फिर निजानंद संप्रदाय की पद्धति आज रात को सुनना, चर्चा शुरू है हरिद्वार की।
संप्रदाय का नाम खुद आके रखा, खुद सारी बातें जाहिर की, उसको ढांप दिया और नया शब्द कृष्ण प्रणामी धर्म, जिसकी पद्धति कोई है ही नहीं। जबरदस्ती में जाना संप्रदाय की पद्धति को कृष्ण प्रणामी अपना बनाता करता है। जब तक बना ली झूठ में बना ली, अब नहीं बनाने देंगे, अब लहीर करेंगे निजानंद संप्रदाय और प्राणनाथ जी को। एक एक संदाचार जो तो ब्रह्म सृष्टि है उसके तो अंदर आएगा, बल वाली सुन के कायर और बुजदिल से नीचे करके चर्चा सुन। मरे भाई इमरवासी खानदान में चुप कटवासी, क्योंकि हमें खानदान चाहिए, हमें दुनिया चाहिए। जिनको प्राणनाथ चाहिए उन्होंने अपने सिर काट के तली पे रखे हुए, पहले ही मरे। उन्हें कौन मारे? जो फिदा हैं अपने धनी पर, वो कभी मौत से नहीं घबराया करते। मौत है क्या? किसको कहते हैं मौत? मोमिन चाहे तो उनको मौत आएगी, नहीं आएगी तो मौत नजदीक भी नहीं फड़क सकती। रात सुना था गरीबदास का प्रसंग? मौत है क्या? मलकुल मौत चलूबिया, एक भी कुछ नहीं पड़का सका। पर जिनके दिल में सच्ची ताकत प्राणनाथ जी की है, जो उनके स्वरूप को समझ चुके हैं, कौन कह रहा है? एक ही जो भाई है ना, जरा दिमागों में सोचो। यो दो लीला करी और सिधारे वतन। अब कृष्ण तो वहां अखंड लीला कर रहे, फिर सिधारा कौन? कौन गया परम धाम? ये सोचने की बातें। जो परम धाम से आया था, जिसने कहा था कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो सुंदर सा जी ये तो गीता वेद शास्त्र पुराण सब ग्रंथ कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म जन्म और मरण से रहित है। तो फिर जब पूर्ण ब्रह्म अगर दुनिया में आएंगे तो क्या वो गर्भ में जाके जन्मेंगे? वो आके तनों में सदा प्रवेश करेंगे। इसलिए इस खेल में अब श्यामा जी आए तो वो जन्मे नहीं, जन्मा देव के अंदर, और उस तन में श्यामा जी ने प्रवेश किया। अब हकीकत सारी कब पता चले? जब हम बैठ के जरा वाणी को मथन करें, क्योंकि वाणी तो अक्षातीत पारब्रह्म की है, ये किसी व्यक्ति की लिखा हुई। वो कह रहे हैं कि सुंदर सा जी इस तरह से ब्रजराज की लीला करके हम जो है परम धाम अपनी आत्माओं को लेकर के मैं परम धाम गया। सिधारा कौन? प्राण नाथ वतन पहुंचे हमें लेकर के। ये ब्रह्मांड जो तीसरा, ये जो ब्रह्मांड आज तीसरा जिसमें बैठे हुए हो, ले आए आपन, ले आए आपन हमारे लिए बना। स्वामी जी कहते तुमने फिर मांगने की, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। 11 साल के अंदर जो संसार के खुराफा, लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियां, दवाइयां, झंझट जो गले में अब फांसी पड़ी हुई है, ये वहां नहीं दिखती थी। इसकी इच्छा बाकी रह गई थी। इसलिए ये ब्रह्मांड, स्वामी जी कहते हैं तुमने आना है तो मुझे भी साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकता और तुम मेरे से जुदा नहीं हो सकते। राज्य महाराज का एक अक्षर सत अंग जरा इशारा करता है, करोड़ों ब्रह्मांड बन के खत्म हो जाते हैं। तो बताओ कोई काम ऐसा होगा जो पूर्ण ब्रह्म अक्षर श्री राज्य महाराज प्राणनाथ जी नहीं कर सकते? पर हाँ, एक काम ऐसा है जो उनकी ताकत से बाहर, कि वो कभी भी हमको अपने से जुदा, और हम उनको मारे बैठे, हम उनको जुदा किए बैठे, हम उनको परम धाम भेजे बैठे, दुनिया की रीति की तरह से समझा। सुंदर साथी जी, छोटा भी भूल कर सकता है तो बड़े भी भूल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। स्वामी ने तो वाणी में लिखा है कि ऐसा भी समय आ जाएगा, सब बड़े ठौर मिल होसी अंध। वाणी, सब बड़े ठौर, देखो सूरत, देखो नौतनपुरी, क्या हुआ पड़ा है? एक पन्ना जी में टिमटिमा रहा है, और वो भी चंद लोगों के सांस पर। और यही हालत रही तो वहां भी कृष्ण घुस जाएगा, प्राणनाथ जी खत्म। विचारिए, ये है माया और वाणी पास है। यारो, इतना जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर जिसकी शक्ति से कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूं। ये बैठे रमन भाई जी, पूछो जो बात मैं आपको बताया करता हूँ फौरन से, कि वो जो है पादरी बोला कि ये कैसे कृष्ण, क्या ये जीसस पर बिलीव करते हैं? मैंने स्पष्ट उनको वहां कहा यूएसए में
कि जो जीसस पर बिलीव करता है वो मूर्ख है। ओ डोंट बिलीव ऑन जीसस, दे आर टोटली फुलिश। कि जो ईसा मसीह को विश्वास रखते हैं वो पागल है। क्योंकि ईसा मसीह ने क्या अपने आप को कभी कहा कि मैं खुदा हूं? उसने तो कहा कि बिलीव ऑन गॉड, परमात्मा में विश्वास करो। लेकिन दुनिया क्या है, राम कहते हैं मैं परमात्मा नहीं। हिंदुओं के दी खोपड़ी राम भगवान, मंदिर कहां बनाए गए, जहां जन्मा हजारों आदमी को मरवा के रख दिया। राम खुद कहते मैं भगवान हूं ही नहीं। नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंदनी उपाधि अनुपा शंभु विरंति विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश से नाना। प्रिय लक्ष्मण, मैं वो नहीं हूं और ना मैं उसका ज्ञान जानता हूं और ना मैं नाम जानता हूं। राम ना सके नाम। और बताओ रामायण क्या कहे। इसी तरह गीता के अंदर स्पष्ट कृष्ण कहता है, अरे भाई मैं भी जन्मता हूं और मैं मत। बोलो किसका दोष है? आंखें खोलो सुंदर सा जी, मूर्खों के पीछे मत लगो। ये वाणी मैं ये भी नहीं कहता मेरे पीछे लगो, मैं जो कहूं बिल्कुल मत मानो, जो वाणी कहे उसको पकड़ लो। अगर वाणी से बाहर आपको एक शब्द कहा जाए कभी ना मानना। ये वाणी किसी की नहीं है, धनी जी लाए हैं धाम से। अगर जिनको ऐसे वाणी पे नहीं विश्वास है तो फिर उसके लिए दरवाजा खुला है। क्या बात है, उसमें कोई जबरन है? को हम किसी के पल्ले जबरदस्ती जो है थोड़ा प्राणनाथ जी को बांध रहे हैं। कह रहे हैं कि सुंदर सा जी ए ब्रह्मांड तीसरा ले आए अपन। तुम्हारी इच्छा ना पूरी हुई, तुम्हें आना पड़ा और तुम्हारे कारण मुझे भी तुम्हारे साथ आना पड़ा। जो मनोरथ मूल का, जो मनोरथ मूल का हुआ नहीं पूरा, तुम्हारा इच्छा ही नहीं पूरी हुई थी मूल परम धाम से। बिन सुध विरह विलास किए, बिन सुध, हाँ बिन सुध विरह भी किया, विलास भी किया। कहा ब्रिज में भी विलास भी की और 52 दिन का भी योग भी हुआ। उसी तरह से जो है रास के अंदर भी विरह भी देखा और विलास भी देखा। धाक मान, ध्यान देना, इसलिए अगर वहां शुद्ध होती तो धाक कभी भी मन में न रहती। अब सुंदर साथ जी शुद्ध आ गई, बोलो चौथी बार खेल मांगोगे? हाँ बड़ी जल्दी कह देना है। अगर यही तार्थ में राजीमराय वाणी ब्रिज और रास में ले आते और हमें शुद्ध वहां आ जाती तो कभी भी माया का नाम ना लेते। जैसे मारकंड को धोबन बना के क्या हशर करके जब नारायण ने जगाया तो ऊपर देखा तो नारायण कहते हैं मारकंड माया भगवान। इसी तरह से परमधाम में जब राजी पूछेंगे सखियो महाराज जी नाम न लो, बहुत बोली। क्यों? ब्रिज रास में मगन हो गए, शुद्ध नहीं थी और क्या मिल गई? अब ब्रिज और रास में जागनी में अंतर क्या है कि वहां बेसुधी थी और अब शुद्ध आ गई। कि ये चाहना करके हम धनी से बिछड़ बैठे, अखंड सुखों के इस घर को छोड़कर दुख ही दुख, रोना ही रोना, भ्रांति ही भ्रांति, भ्रम ही भ्रम, कुछ शुद्ध नहीं आ रही। इतना अंधकूप ब्रह्मांड है कि ग्रंथों में लिखा है परमात्मा सारे विश्व को बनाता है। और यहाँ हिंदुओं के धर्मों को देखो, हर हिंदू अपने परमात्मा को खुद बना रहा। और परमात्मा ने कहा जिसको जो अच्छा लगा वो उसका परमात्मा। कोई हनुमान को बना रहा है और खासकर जयपुर तो परमात्मा बनाने की फैक्ट्री है। जैसा मर्जी परमात्मा बनवा लो, बना के ध्यान कर देते हैं। ये धर्म है हिंदुओं का। विचार करो कि कितना अंधकार यहाँ संसार में है। ऐसे अंधकार में डाल के स्वामी जी कहते हैं इंद्रावती क्या तुम कहती हो मेरे धनी, ओ सुंदर साथ आंखें खोलो, मर जिया हुए मुझे काड़िया। कि ऐसा ये समुद्र गहरा था। गोताखोर तो उसको कहते हैं जो कुएं में या नदी में या थोड़े जल वाले तालाब के अंदर कोई चीज गिर जाती है तो भाई गोताखोर को बुलाओ, गोता लगाएगा, निकाल के ले आएगा। लेकिन समुद्र के अंदर गोताखोर नहीं जा सकता। समुद्र के अंदर कौन जाता है? जो बस घर वालों को प्रणाम ही करके जाता है कि भाई अगर जिंदा लौट आया तो आपके दर्शन करेंगे, नहीं तो सागर में डुबकी लगाने का मतलब क्या है? प्राण खोना, मरने जाए।
राजी महाराज ने आके इस गहरे सागर में मर दिया होकर के, हम जो कीचड़ में फंसे पड़े थे, लोटा डूबा पड़ा था, खींच करके बाहर निकाला। एक एक आत्म को इस संसार के कर्म कांड में, झूठ के धर्मों में से निकालना, बताओ सुंदर साथ कितना। और नियम क्या लगा रखा है, जो अपने धर्म को और गुरु को छोड़ेगा वो सीधा बस नरक के नाम से। ना बाबा ना बाबा, ठीक है भाई तुम्हारा धर्म अच्छा है, पर हम अपना नहीं छोड़ते। इतना अंधकार है यहाँ कि समझ बूझ करके भी हम सत्य को पकड़ नहीं सकते। जैसे समझ गए और सारे, पूछो महाराज जी से, सारा समाज समझता है कि जागनी अभियान और रतनपुरी से जो वाणी मिल रही है प्राणनाथ जी की सच्ची है, लेकिन कृष्ण प्रणामी को छोड़ना सब जानते हैं। क्यों? अगर वो अब ये चीज मान जाए तो उनकी शान चाहिए, धनी नहीं चाहिए। मानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि वहां वाणी के बिना कुछ नहीं। भजन होगा वाणी पर, बोलेंगे वाणी पर, चर्चा होगी वाणी पर, जो कुछ होगा वाणी के बिना यहाँ कुछ है ही। इसलिए जो ये बातें भी यहाँ छुपी छुपी रहती है, सब समाज जानता है। लेकिन अब अगर वो निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ जी को पकड़ ले तो फिर नाक बचे, प्राणनाथ जाता है तो जाए। तो ऐसों की परछाई से दूर हट जाओ। हमें प्राणनाथ चाहिए। एक नाकनी को पुर्जी भी कर दे और प्राणनाथ मिलता है तो सौदा ये मिट्टी है। अगर इसके नाक कटने से, शरीर कटने से, रोम रोम कट जाने से भी मुझे मेरा धनी मिलता है, वो मेरे साथियों सौदा सस्ता है। विचार करके देखो, जो मूल परम धाम से इच्छा पूरी नहीं हुई थी वो पूरी करने के लिए यहाँ आए हैं। भाग क्यों रहे अपनी, अब ये भी क्यों आना पड़ा, ध्यान के साथ समझिए। कई बार पूछते ना क्यों खेत तीसरा बना, क्यों? अगर ब्रिज और रास में हमें ये शुद्ध अर्थात जागृत बुद्ध मिल जाती तो हम वहां धनी की पहचान कर लेते और जरा भी चाहना फिर हमारी पूरी जो है बाकी ना रह जाती। लेकिन वहां बेसुधी थी, जागृत बुद्ध थी नहीं, धनी साथ थे, लेकिन फिर भी भूल बैठे और इसलिए हमें वहां पर जो है ब्रिहा भी सहना पड़ा। और अब राजी महाराज आए तो अपने साथ सब विध वतन सहित आए। अब सुध आ गई, पहचान हो गई कि घर परम धाम है, यहाँ केवल लीला देखने के लिए आए हैं। अब सुध आने पर और ये भी सुध आ गई कि धनी सदा हमारे साथ हैं, तन बदलते रहेंगे। कहा मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्मा। क्यों आते, क्या कहा? हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने गर्दाम, तो कौन लेके जाएगा, कौन जगाएगा? अगर हम ये कह दें प्राणनाथ जी चले गए तो जगाएगा कौन? इसका ये मतलब नहीं है, उस दिन भी बताया था कि पद्मावती पूरी मुकाम है, दारुल खिलाफा है। इस ब्रह्मांड के अंदर अगर अखंड अक्षातीत के परमधाम की राजधानी है तो पन्ना जी है। अब उस दिन बताया ना हमारा पार्लियामेंट दिल्ली है। अब दिल्ली की पार्लियामेंट जब हर साल बजट पास करके हर प्रांतों को पैसा देने लगती है, 26 अरब उसको, 50 अरब उसको, 70 अरब उसको, 16 अरब उसको, मार अरबों खरबों तक धन बांट देती है, तो क्या वहां खजाना खत्म हो जाता है? क्या सेंट्रल में खजाना खत्म हो जाता है क्या? वो कौन सा खजाना है? पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्ण ही पूर्ण पद्मावती गिरी में साबित उतरा हुआ है। यदि उस खजाने में से और जगह पर खजाना आएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? प्रांत वाले कैसे चलाएंगे? जहां किरण आज उठी है वहां अगर वहां से यहाँ भेजेगा नहीं राजी महाराज, प्राणनाथ जी महाराज, तो काम कौन करेगा? तो इसका ये मतलब नहीं है कि पन्ना जी से शफकत बरकत उठ गई, लेकिन वहां से शफकत बरकत का कुछ हिस्सा, कुछ कृपा, कुछ मेर, कुछ शफकत, कुछ बरकत, कोई इश्क, कोई इल्म नहीं है राजी महाराज भेजेंगे, काम कैसे होगा? गलत धारणा मत लो। उनके हुक्म के बिना कहीं पत्ता नहीं, उनकी कृपा के बिना इल्म भी को वाणी पढ़ता रहे और उनका ना है कम हो। वाणी पढ़ने से कभी भी आत्मा जागृत होती है नहीं। तो भाई सुन लो,
जो लो हुक्म इल्म को कहा नहीं समझा है, जब तक राजी का हुक्म नहीं कि अब इसकी आत्म जगह पाठ पढ़ता रहेगा, नहीं आत्म जगह। जो लो हुक्म इल्म को कहा नहीं समझा है, तो लो सो रू आपको क्यों कर सके। कर लो, क्या करोगे पढ़ के भी? क्यों पढ़ेगा तो सारा संसार छप गया, प्रेसों में ही चला गया, लाइब्रेरियों में भी चला गया, प्रोफेसरों को भी विमला रानी ने फ्री में बांट दिए। क्या जग गई आत्म उनकी? जग गई ना, पढ़ने से कुछ नहीं। ये सत्यवाणी मत के सुंदर साजी वाणी मथन करो, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी धनी जी तुम तैसे कीजियो, पिया जी धनी जी तुम तैसे कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। पिया जी धनी जी तुम ऐसे तुम तैसे कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। जो कोई
तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया, मैं अर्ज करूं मेरे पिया। तुम हो तैसी कीजियो।